आश्रित होइए, उसके आश्रित होइए। खगड़िया वालों से पूछना, सिंहेश्वर वालों से पूछना, बिहार में सिंहेश्वर में कथा थी, उनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी। यहाँ बैठे हैं सिंहेश्वर वाले, कहाँ बैठे हैं? हाँ, ये सिंहेश्वर वाले। इनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। इन्हें तो सोचा था कि बिहार में कथा, बाबा जी पहली बार आ रहे हैं, इतनी पब्लिक। सिंहेश्वर में कथा, और पहले दिन ही पूरा सिंहेश्वर जाम, अपार भीड़। घबराने लगे, भोजन भंडारा कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी। मंदिर सिंहेश्वर का कभी ये वाला दरवाजा बंद कर देते, कभी वो वाला दरवाजा बंद कर देते। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि मंदिर में भी कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा। रांची में तो फिर भी आप लोग जाम में से 2 घंटा 3 घंटा में निकल जाते थे। सिंहेश्वर में जाम में से निकलने में कम से कम 9 घंटे लगते थे, और 9 घंटे में लोग बाहर निकलते थे जाम में। पूरा सिंहेश्वर के लोग कार्यकर्ता घबराए, कैसे होगा कैसे होगा। हमने कथा तुम नहीं करा रहे हो, सिंहेश्वर महादेव करा रहे हैं। जब उनने अपने घर में कथा कराई है तो व्यवस्था वो करेंगे। रांची में कथा समिति का नाम है शिवाला सेवा समिति। कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा शिवाला स्वयं भगवान शंकर, स्वयं पहाड़ी महादेव करा रहे हैं, स्वयं सुरेश्वर महादेव करा रहे हैं, तुम नहीं करा रहे। ये कथा तुम्हारी नहीं है, ये कथा मेरे पहाड़ी महादेव की है, ये कथा मेरे शंकर की है, ये कथा मेरे शिव की। तुम्हारा काम है केवल भक्तों को खिलाओ, खिलाओ। माता, पिता, गुरु और महादेव 4 ऐसे हैं जिनके चरण पकड़ने पर आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद मिलता है। कोई कहे कि गुरु मंत्र लेने के लिए आना है तो क्या क्या सामान लेकर आना है, हम गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आएंगे। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आते हैं और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन लग जाता है तो वो कावड़ भी भर के चले जाते हैं। सीहोर की कावड़ पूरे महीने भर भराती है, सावन के महीने जब मन हो तब जाकर भरो। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? आप सबसे निवेदन है, कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल लगेगा गुरु मंत्र में। दिल लगा शिव को, शंकर पर। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, बड़ी भिक्षा जो जल की लाना, बड़ी पास न जाना, को बाबा बड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। क्या मंगा रहा है गुरु? जो कहे कि गुरु दीक्षा में ये सामान लगेगा, लिस्ट दे दी जाती है गुरु दीक्षा की, ये लाना, ये लाना, ये लाना। क्या मंगा रहा है गुरु? ऐसी प्रेम भिक्षा गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना,
कुआं बावली के पास गुरु कह रहा है जल लेकर आना, पर कुएं बावड़ी के पास मत जाना, ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना, जल लेकर आना। फिर वो जल कौन सा है? तो कहा भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का जल लेकर आना। ऐसी गगरी भर के लाला रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाला रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग सनातन को जो बदनाम करने वाले होते हैं, सनातन को जो धकेलने वाले होते हैं, जो बदनाम करने वाले होते हैं, वो आए दिन सनातन को बदनाम करने के लिए इस सनातन में तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, कांदा रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। अपने धर्म के अंतर्गत अपने धर्म की रूखी रोटी खाओ। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हम भगवान शिव को मानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी रांची को, रांची झारखंड के रहवासियों को, झारखंड रांची, ये झारखंड के जो आदिवासी वनवासी हैं उनके चरणों को नमन करता हूं कि आप स्वयं भगवान शंकर के वंशज हो, आप स्वयं शिव को मानने वाले, आपके घर में शिव की पूजन होती है, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर के आराधना करने वाले हो, आप बूढ़ा देव की आराधना करने वाले हो, आप पहाड़ी देव की पूजन करने वाले हो, आप भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूं जो आप अपना शिव की आराधना को छोड़कर, भगवान शंकर की साधना को छोड़कर किसी लालच में ना आकर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करते। यह आपके भीतर का विश्वास है कि हम आदिवासी, हम वनवासी, हम वन में रहने वाले, हम बूढ़ा देव की पूजन करने वाले, हम महादेव की पूजन करने वाले, हम अपने वन की पूजन करने वाले, हम अपने वृक्षों की पूजन करने वाले, हम अपनी नदियों की पूजन करने वाले, हम अपने सरोवर की पूजन करने वाले, हम कोई साधारण नहीं है। हम भगवान शिव को मानते हैं और शिव के वंशज हैं। आएंगे लोग भड़काने वाले, क्यों पूजन करते हो, क्या करोगे पूजन करके, क्या करोगे पूजन करके, कहना बस मन करता है हमारा, कवच कवच। ये पूजन नहीं है, ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच। कल एक मीडिया की बेटी मीडिया की तरफ से हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ पहुँची, तो हमने उनसे कहा हमारा एड्रेस तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो तुम कैसे पहुँच गए? कहा बाबा बस थोड़ा समिति वालों से बात कर कर के दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा दर्शन करने आए हो कि कुछ पूछने आए? कहा बाबा इतना सा पूछने आई हूँ कि अगली बार कब आओगे, अगली बार कब आओगे, ये पूछने। हमने पूछा क्यों? कहा रांची में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, बच्चों के मुख पर भी भगवान शिव का नाम था। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं कथा सुनने के लिए आ रही थी, ऐसा नजारा रांची में कभी नहीं देखा। इसलिए पूछ रही हूं कि फिर कब आओ, कब? और फिर निवेदन करूं, ये कथा कभी भी कोई व्यक्ति लेकर नहीं आता है,
ये कथा उस व्यक्ति के भीतर विराजमान जो महादेव है वो कथा लेकर आता है। कथा कोई दूसरा नहीं लाया, कथा स्वयं शिव लेकर है। आपके भीतर जो शिव विराजमान है, आपके भीतर जो शंकर विराजमान है, धर्म पत्नी के भीतर जो भगवान शिव आकर विराजमान हो जाता है, वो पति से कहती है बाबा की कथा कराना है, दोस्त इकट्ठे करो। 8-10 दोस्त इकट्ठे कर लिए, 4-6 दोस्तों की टीम बना ली, 15 दोस्त इकट्ठे कर लिए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करा और 15 लोगों ने मिलकर वो कथा का आयोजन कर लिया। जनमानस का जरा विचार करिएगा, 15 दोस्त मिलकर, 15 सहेली मिलकर, 15 मित्र मिलकर जब ये कथा का दिव्य आयोजन कराते हैं और इतने सारे शिव भक्त जब आते हैं और इन शिव भक्तों का जब आशीर्वाद कथा करवाने वालों को मिलता होगा तो उनकी तो जिंदगी सार्थक हो जाती होगी, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भाई पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है, पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा पैसा नहीं रहा, हमारा पैसा लक्ष्मी हो गया है, हमारा पैसा लक्ष्मी। ये धन नहीं रहा, लक्ष्मी हो गया। चरण है, माता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला, शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब कई माताओं के मन में आ जाता है कि शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है? शिव के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है? भगवान शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां? कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है? हाथ उठाओ जरा। सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन? बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहाँ होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको भगवान गणेश का दर्शन करना है? किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर